स्टार्ट कर रही थी, ऑर्गेनाइजिंग तो नहीं पर कुछ कुछ जो है सेटिंग स्टार्ट कर रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लिप में दिखाया कि वो कुछ इस तरह के हालात में ऐसे रह रही थी पिछले 2 हफ्तों से। तो अब किचन रेडी हो गया था, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से डिनर रेडी कर देती हूँ ताकि इसके बाद में आराम तसल्ली से जो है अपने किचन में जाऊँ नीचे और उसको साफ़ करके और उधर बस शिफ्ट होने की करूँ। क्योंकि अब मैं भी जो है ना, ये ऐसे लग रहा था मैं ट्रेन के डब्बे में रह रही हूँ कि चीज़ें कुछ कहाँ पड़ी हैं, कुछ कहाँ पड़ी हैं। किचन की जो भी चीज़ें थी वो किचन में तो थी ही नहीं, किचन के अलावा वो हर जगह पाई जा रही थी। तो मैं भी थोड़ा अब एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि बस खाना रेडी करते हैं और चलते हैं नीचे, और नीचे जाके अपना किचन जो है उसको साफ़ करते हैं और बस शिफ्टिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँ बस जैसे भी है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वर्कर्स काम वगैरह करके चले गए थे, तो पता है आपको कितनी मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो वो सब जो है उसको साफ़ करना था। तो यहाँ पे ये दीवारें वगैरह जो टाइल्स थी, और क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट लगवाया है, तो ब्लैक ग्रेनाइट पे तो वैसे ही एक ज़र्रा भी जो है ना मिट्टी का वो भी नज़र आता है। तो इसको ज़रा अच्छे से हमने साफ़ किया ताकि ये ज़रा सही से चमक जाए और पता चले भाई कि न्यू किचन है। किचन का काम करवाते हुए मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि कितना मुश्किल काम है कि घर को रेनोवेट करवाना। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है अगर आप घर में रह रहे हो और फिर आप रेनोवेशन करवा रहे हो, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपका दिल तंग पड़ जाता है। हालांकि हर फैसिलिटी थी, मैं ऊपर पोर्शन में जब थी सब कुछ था, पर फिर भी मैं अपना नीचे वाला किचन बहुत मिस कर रही थी। तो जैसे ही फाइनल हुआ, ख़त्म हुआ, तो मैंने तो अगले ही दिन जो है बस आपके सामने ही है कि स्पीड पकड़ी। हालांकि मेरी हेल्पर मेरे साथ थी वो, तो उसको मैंने लगाया और कामों पे। मैंने कहा मिलके करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो अगर मैं उसी के सर पे छोड़ देती तो फिर वो 2 दिन लगाती या 3 दिन लगाती, ऐसे ही गुजर जाता टाइम फिर। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सारी साफ़ सफाई की है, लेकिन कुछ भी मतलब कि 100% अभी नहीं हुआ था। साथ साथ ये चलता जा रहा था, जैसे जैसे चीज़ें आ रही थी वैसे वैसे ये साफ़ भी होता जा रहा था। अपनी तरफ से सारी मिट्टी वगैरह साफ़ करके अब टाइम आ गया था कि चीज़ें मैं सेट करूँ अपनी अपनी जगह पे। ऑर्गेनाइजिंग में इसको इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अभी मैंने टेम्परेरी जो है वो यूज़ करने के लिए चीज़ें की हैं। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लेनी हैं, जो मैंने अभी ऑर्डर की हुई हैं, कुछ मुझे ऑर्डर रिसीव होने हैं, तो बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो सेट होनी हैं। तो इसीलिए मैं इसको ऑर्गेनाइजिंग नहीं कह रही, इसको मैं बस टेम्परेरी सेटिंग कह रही हूँ कि गुजारे के लायक हो, और जो है वो मैं यहाँ पे अपना कुकिंग और वगैरह जो है वो सब कुछ स्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे सारे जो मेरे मसाले और पैकेट्स वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं निकालती जाऊँगी और देखती जाऊँगी कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी। अनपैकिंग जो करना मुश्किल है सो है, वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल है भाई। ये आज मेरा कोई आई थिंक 4th या 5th डे है। रोज़ खोल के बैठती हूँ मोबाइल के, आज मैं वॉइस ओवर करूँगी, आज वॉइस ओवर करूँगी, और करते 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 ये आज मेरा 5th डे हो गया है, और अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है भाई ये वॉइस ओवर्स करना, पर कोई नहीं, करेंगे हम, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो काफ़ी पाइल अप हुई हुई हैं, रिकॉर्ड हुई हुई हैं, पर वॉइस ओवर की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही और काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। मेरे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस काफ़ी दिन से अपलोड नहीं की हैं। शॉर्ट्स में अपलोड कर रही थी, पर जो प्रॉपर व्लॉग्स हैं वो नहीं अपलोड हो रहे थे। तो इंशाल्लाह नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टार्ट अपलोडिंग अ व्लॉग, लाइक डेली तो नहीं बिकॉज़ वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और पर ये है कि वीकली जो है ये व्लॉग सीन स्टार्ट करते हैं, जिसमें वीकली रूटीन हो गई या कुछ भी जो भी होता जाएगा, तो वो उसमें साथ साथ मैं वीकली शेयर करती रहूँगी, बिकॉज़ डेली वाला तो काम बहुत मुश्किल है। तो खैर ये थी थोड़ी सी अपडेट बीच में, और यहाँ पे मैं अपना जो है स्पाइस ड्रॉर उसको सेट कर रही हूँ।
अभी काफ़ी चीज़ें मैंने अभी ऑर्डर करनी हैं, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, जो पिक्चर सेव की हुई हैं, उस हिसाब से सारी अरेंजमेंट करनी है मैंने। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैं अभी टेम्परेरी कर रही हूँ कि बस किचन जो है वो स्टार्ट हो जाए। जो स्पाइस कैबिनेट है उसमें मैं नीचे बटर पेपर लगा रही हूँ, वो इसलिए कि मसाले वगैरह जो हैं वो अक्सर नीचे गिर जाते हैं या लग जाते हैं, तो उससे ये है कि ड्रॉर जो है वो नीट एंड क्लीन रहेगी। और जब भी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मैसी हो गया है, मैं बटर पेपर को रिमूव करके उसको मैं चेंज कर दूँगी। तो वैसे तो लाइनर्स भी आते हैं फ्रिज में यूज़ करने के लिए, ड्रॉर में यूज़ करने के लिए। मैं पहले वही यूज़ करती थी। वो थोड़ा सा ऐसा मटेरियल होता है ना, वो प्लास्टिक होता है और ना ही वो पेपर होता है, वो मिक्स होता है और वो वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, मतलब कि अगर उस पर पानी भी गिर जाए तो वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और वो बहुत इजी होता है। वो आप किसी भी गीले कपड़े से आप उसको साफ़ करें तो वो क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पास मिक्स एंड मैच जार्स हैं। कुछ जार्स हैं जिसमें मैंने साबुत गरम मसाले रखे हुए थे, वो जो रेड कैप्स के साथ हैं, वो वाले मैं एक जगह पे रखूँगी। और ये जो दूसरे जार्स हैं, ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ऑर्डर किए थे। इनको काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 या 3 इयर्स हो गए हैं। और ये 24 का मेरे पास जो है वो बॉक्स था, जिसमें छोटे और बड़े दोनों साइज़ के थे मेरे पास जार्स। पर अब जो हैं काफ़ी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये अपडेट है और साथ साथ ये सेटिंग चल रही है। ये जी ऑलमोस्ट डन हो गया है। काफ़ी एक मुश्किल काम था पर हो ही गया, क्योंकि मैं जब जब किचन को देख रही थी ना, मुझे लग रहा था कि ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैस था, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, क्योंकि सारा का सारा कुछ जो है वो बिखरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि ये तो नहीं होने वाला, पर अल्हम्दुलिल्लाह कि स्टार्ट किया था तो शुक्र है अल्लाह का, हो ही गया। एक दो चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं साथ साथ जो है वो कर रही हूँ, माइंड में चल रहा है मेरे कि और कहाँ कहाँ क्या क्या एडजस्ट हो सकता है। फाइनली ड्रॉर सेट हो गई और अब मैं जाऊँगी, जो बाकी मसाले हैं जो पैकेट में पड़े हैं, जो रिमेनिंग हैं, जो बच गए हैं, अब उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो सारा कुछ देखते हैं। और जो पुराने हो गए हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा खुल जाएं तो मैं ज़्यादा देर उसको रखती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि या तो यूटिलाइज़ हो जाएं, अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि वो ख़राब हो जाते हैं और उनका टेस्ट या जो कुछ भी है उनका टेक्सचर वगैरह वो उस तरह का नहीं रहता। तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको मैं अपनी तरफ से जितना अच्छा रीपैक करके रख सकती हूँ, ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे और वो थोड़ा लंबे अरसे तक चल जाए। अगर तो हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। ये कोई इतना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जिसको आप जो है चलाना ही चलाना है आपने। 200-250 का अगर एक मसाले का पैकेट आता है, तो अगर आप उसको यूज़ करके थोड़ा सा अगर बच जाता है तो उसको आप लेके ना चलते जाएं कि खैर है खैर है खैर है। कोशिश करें कि फ़्रिज में रख लें अगर नमी वाला मौसम है। अगर नहीं है तो फिर आप उसको जो है बाहर भी रख सकते हैं, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं। और अगर वो ख़राब आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है तो प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दें। ये जो लास्ट ड्रॉअर है इसको मैंने डेडिकेट कर दिया है बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। यहाँ पे मैंने सारे लंच बॉक्सेस रख दिए। ये एक लंच बॉक्स जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा था, तो उसको मैंने ज़रा ऐसे रख के देखा और चेक किया कि ड्रॉअर बंद होती है या नहीं होती। तो ड्रॉअर जो है वो इजीली बंद हो रही थी, तो मैंने कहा दिस इज़ वेल एंड गुड। बच्चों के जो हैं लंच बॉक्सेस चले गए। लास्ट ड्रॉअर में एक जगह पड़े हों तो सुबह हैपहैज़र्ड सा नहीं होता। सुबह सुबह जो है वैसे ही इंसान का दिमाग जो है ना, इंसान का तो पता नहीं पर मेरा जो है वो सुनी हुआ होता है। ऑलमोस्ट सो ही रही होती हूँ मैं जब मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही होती हूँ या लंच बॉक्स रेडी कर रही होती हूँ। जब भी इस तरह कोई सेटिंग होती है तो मैं डीक्लटर ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रखते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ये यूज़ हो जाएंगी, पर वो यूज़ नहीं होती। और इसी चक्कर में हम
इतना जंक इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें लगता है हाँ ये बाद में यूज़ हो जाएगा, ये बाद में यूज़ हो जाएगा, और वो रखते 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 वो चीज़ें कहीं यूज़ भी नहीं होती। अब जैसे कि ये मेरे पास रुमाल है रोटी वाले, अब 2 आ गए, उसके बाद गई हूँ ग्रॉसरीज़ के लिए या शॉपिंग के लिए तो मैं और ले आई, और जो पुराने वाले हैं वो पड़े हुए हैं। लेकिन मतलब क्या वो कहाँ यूज़ होंगे, इतनी रोटियाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगी भाई, वो नहीं यूज़ होते। तो मैंने वो भी खैर यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिए थे। मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए थे कि भाई जो तुम्हें इसमें से पसंद आ रहे हैं तुम ले जाओ, जो नहीं आ रहे वो रख दो, वो किसी दूसरी वाली को मैं दे दूँगी। तो बस वो भी मैंने जो है इसी तरह फ़ारग किया उनको भी। ये चेक करें, ये जो चीज़ें देख देख के मुझे कुछ हो रहा था ना, मेरा वाकई मुझे लग रहा था कि मेरा बीपी लो हो रहा है ये चीज़ें देख के। और ये इतना काम करने के बाद भी लग रहा था कि कोई काम हुआ ही नहीं है जैसे। हाय, और साथ साथ जो है यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही थी। पानी में मैंने कहा कि जो मैंने रोटी वाले जो रुमाल हैं मेरे, जो दस्तरखान है जो मैंने रखने हैं, मैं उनको ज़रा वॉश कर लेती हूँ। और काम जितना भी चल रहा था फिर भी लग रहा था कि बस मैं वहीं पे रुकी हुई हूँ। लेकिन फिर मैंने अपनी थोड़ी स्पीड को मज़ीद बढ़ाया और कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की, और उनको साथ साथ यहाँ पे रखा। यहाँ पे नूडल्स भी बन रहे थे क्योंकि बच्चों को कुछ खाना था। तो काम तो साथ साथ नहीं रुकते, वो तो चलते ही रहते हैं। खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो बच्चों के साथ नूडल्स बन रहे थे, यहाँ पे रोटी वाले रुमाल में धो रही थी, और अब जो ऑयल की बॉटल हैं उनको ज़रा मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मोस्टली लोग जो हैं इसको एज अ स्पाइस रैक यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको एज अ स्पाइस रैक नहीं, मैं बॉटल रैक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जितने भी सॉसेस वगैरह हैं, ऑयल है, सेसमी ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। केचप हो गए, और कुछ जो मेरी टिन पैक में चीज़ें होती हैं जैसे स्वीट कॉर्न हो गए, रेड बीन्स हो गए, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इजी एक्सेस के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है स्पाइसेस यहाँ रखने की। और स्पाइसेस मैंने वैसे भी ड्रॉर में रख लिए हैं। और ये चेक करें, मेरा तकरीबन अब जो है रेडी हो गया है किचन। अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है वो मेरा सेट हो गया है। बस ये थोड़े बहुत जो है वो डस्टिंग सी रह गई थी, वो मैं कर रही हूँ। और स्टोव की जो है वो शीट उतारनी रह गई थी, वो भी आपके सामने उतर रही है। बहुत ही सेटिस्फाइंग सा ये एक प्रोसेस है, ये आप देखें। और बाकी जो है किचन अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको और डिटेल दिखाऊंगी अपने किचन की, जो मैंने इसमें सेटिंग वगैरह की हैं। तो ये रही फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।